ब्लॉग पूरा एक्टिव हो जाएगा, बस 1-2 मिनट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी, राधे राधे आप सभी को। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह का टाइम है, मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने साड़ी पहन ली है। फटाफट से थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। और इस साड़ी का ना मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया था, क्योंकि मैंने इसको ना दूसरे ब्लाउज़ के साथ पहन लेती हूँ, कभी ग्रीन के साथ कभी रेड के साथ, इस तरह से। तो बस घर के सारे काम हो गए हैं, सुंदर सुंदर से भजन चल रहे हैं माता रानी के, और मैं हो रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रेडी। वही मॉर्निंग का जो रहता है, नहाने के बाद बिंदी लिपस्टिक सिंदूर वगैरह थोड़ा सा लगा लो, अच्छा लगता है। बस उसके बाद चलते हैं। साड़ी पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है सच में, लेकिन मुझे साड़ी पहनना अच्छा भी लगता है, मुझे शौक़ भी है, लेकिन बस कंफर्टेबल नहीं रहती है काम करने के लिए। और काम इतने सारे रहते हैं घर में, जल्दी जल्दी करने होते हैं, क्योंकि वीडियो शूट करना है, एडिटिंग करना है, रेसिपी शूट करनी है, कुछ बनाना है, रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मैं नहीं पहनती हूँ। आ गई हूँ किचन में, भगवान जी के सारे बर्तन लेके। भगवान जी की लाइट ऑन कर दी है, और बस सारे बर्तन उठाए हैं, और जो जल होता है वो मैं पौधों में डाल देती हूँ, जो हम उनके पीने के लिए रखते हैं। जो प्रसाद होता है वो उठा लेते हैं, और जो चढ़े हुए फूल होते हैं उनको भी रख देते हैं, फिर पौधों में डाल देती हूँ मैं। बस यहाँ पे सारे बर्तन अच्छे से पीताम्बरी से क्लीन कर लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस बहुत अच्छे से पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ सब्जी लेके बाहर वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पे टीवी ऑन थी, तो मैंने सोचा यहीं बैठ जाती हूँ। हालांकि इस वाले रूम में ना बहुत गर्मी होती है, लेकिन सुबह का टाइम था, ठीक है, मैं बैठ गई यहाँ पे, और थोड़ी बहुत मैंने टीवी देखी, और बस यहाँ पे मैंने सब्जी को कट किया, इतना ही टाइम बैठी थी। डेली गलियों में से यही निकलने वाले हैं, ये बेच लो, वो बेच लो, ऐसा कर लो, क्योंकि अब दिवाली का टाइम आ गया ना, इसलिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का सेकंड डे, और आज मैंने साड़ी पहन ली है, बहुत लाइट वेट सी।
मैंने सोचा चलो आज साड़ी पहनते हैं, मन कर रहा था सुबह से। तो बस पूजा हो गई बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैंने सब्जी को भी कट कर लिया है, ये है सेम, तो ये कल लेके आए थे, लेकिन मैं अभी नहीं बना रही, बस कट करके रख दी है, इवनिंग में बनाऊंगी क्योंकि अभी से कौन खा रहा है। और मेरा ना कल फास्ट था, अभी तक मैंने अपना फास्ट खोला नहीं है। और मैं सोचा था मुझे भूख भी नहीं लग रही है अभी, पूजा वगैरह सब हो गई। सुबह मैंने चाय पी ली थी, बस आंटी चली गई काम करके और मेरी मेहंदी निकलने वाली है। मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, आपको पता ही होगा। और जब अच्छी मेहंदी लगती है ना, सुंदर सी, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई काम ना करूं, लेकिन काम तो यार करने पड़ते हैं। तो आप लोग बताना, मेहंदी लगा के काम करने का मन नहीं करता ना? मेरा बिल्कुल नहीं करता। तो हाँ, अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी। अभी टीवी में बंद करके आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, घर में भजन चल रहे थे माता रानी के। और हर घर में यही रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह माता रानी के भजन लगा लो, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, जल्दी जल्दी से घर के सारे काम होते हैं। और बहुत सारे बर्तन साफ़ किए मैंने, किचन क्लीन किया, क्योंकि कल फास्ट था ना, कल ज़्यादा नहीं किया था, बर्तन सारे क्लीन कर दिए थे, लेकिन ऑयली हो जाती है ना थोड़ी सी किचन, वो पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन किया। बहुत सारे कपड़े मैसे थे, वो सब लगाए, वो वाला रूम सेट किया, मतलब इस तरीके से बहुत सारे काम कर लिए मैंने सुबह सुबह। और साड़ी पहनी है, चलो अब मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, थोड़ा सा पहले रेस्ट करती हूँ, फिर मैं अपने लिए पराठा या रोटी बनाती हूँ और फिर मैं अपना लंच करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं है। और 12:30 समथिंग या 1 बजा है, तो अभी अपना फास्ट खोल देती हूँ मैं, है ना? चलो। और हाँ गाइस, कल के ब्लॉग में एक मिस्टेक हुई मेरे से, वो मिस्टेक मैंने आज चेक किया। ब्लॉग पूरा एडिट हो चुका था, बस एक जगह मैंने थोड़ा सा म्यूजिक लगाया था, बहुत छोटू सा। मुझे लगा था कि यार ओनली वो म्यूजिक है, लेकिन वो बर्थडे सॉन्ग था। तो आप लोग सोच रहे हो किसका बर्थडे है भाई। लेकिन वो बाय मिस्टेक हो गया था। अगर आपने नहीं देखा लास्ट ब्लॉग तो चेक करना। वहाँ पे मैंने गलती से बर्थडे वाला म्यूजिक लगा दिया, लेकिन अच्छा लग रहा है फिर भी वो। चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा ना हो जाता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि एक तो फास्ट था, इतने सारे काम थे, ब्लॉग भी देना था, है ना? वैसे ही एक दिन छोड़ के ब्लॉग दे पा रही हूँ मैं अभी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी मेरे को, इसलिए हो गया वो। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देखना लास्ट ब्लॉग। और मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। हाँ, आटा लगाती हूँ थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा ही लगाऊंगी, खुद के लिए बनाना है बस। इनके लिए तो मैंने मॉर्निंग में लंच बना के इनको दे दिया था। साड़ी पहन के लगता बहुत अच्छा है, बस साड़ी पहनने में थोड़ा सा आलस आता है सुबह सुबह मेरे को, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब एक बार पहन लेते हैं ना, फिर अच्छा लगता है। और कल मैं माता रानी की झांकी में भी गई थी, आरती में। और अब मेरे को टाइम पता चल गया ना, तो कल ना थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। जब तक कोई कहने के लिए आए घर पे, मैं तैयार होके, मतलब सूट पहन के मैं गई, तब तक आरती आधी हो चुकी थी। तो आज मैं शायद कोशिश करूँगी कि पूरी आरती में शामिल हो पाऊँ माता रानी की। बहुत पास में हमारी झांकी लगी है माता रानी की, और यहाँ पे हर साल लगती है झांकी। मेरा मन कर रहा है कि यार मैं ये वाली रोटी बनाऊं। किसके आटे की? बाजरा के आटे की। उस दिन मैंने कढ़ी बनाई थी ना, तो शाम के टाइम ना मैंने ज्वार के आटे की रोटी बनाई थी। तो बाजरे की रोटी बना लूँ, घी लगा के, बहुत टेस्टी लगेगी ना। थोड़ी सी बनाती हूँ तो रोटी अपने लिए। इसमें ही थोड़ा सा मैं ज्वार का आटा बचा हुआ है जरा सा, क्योंकि मैंने परसों बनाई थी, तो इसको भी डाल देती हूँ। ज्वार बाजरा मिक्स कर दिया मैंने, तो थोड़ा सा गेहूं का भी मिक्स कर देती हूँ मैं, तो है ना, थोड़ा रोटी अच्छे से बन जाएगी। इसे थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा, और बनाते हैं रोटी। है ना, मिक्स कर दिया मैंने सबको। बाजरा, ज्वार तो थोड़ा सा ही था। ज्वार के आटे का खींच बहुत टेस्टी बनता है। सर्दियों में बनाते हैं उसको, मैं बनाऊंगी सर्दियों में, मटर डाल के बहुत टेस्टी बनता है। कुछ लोग ऑयल डाल के खाते हैं, कुछ लोग घी डाल के खाते हैं। हम लोग घी डाल के खाते हैं उसमें, कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल डाल के खाते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लोग खाते तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गर्म पानी से लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आटा लगा लिया है मैंने। अगर आप ज्वार बाजरा मक्के किसी की भी रोटी बना रहे हैं ना, थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड कर लो ना, तो रोटियाँ बहुत इजीली बन जाती हैं, परेशानी नहीं होती है।
और इसको गर्म पानी से लगाओ आटे को, किसी का भी आटा लगा रहे हो थोड़ा सा गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी मतलब उसमें डालो और फिर अच्छे से आटा लगा के तैयार करो। अगर आपको गेहूं का आटा नहीं डालना है, मैं बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, टेस्ट नहीं बदलता है, बस थोड़ा सा आटे में ना लोच आ जाता है तो रोटी ईजिली बन जाती हैं। अगर आप गेहूं का आटा नहीं डाल सकते हो तो फिर मुझे ना रोटी पॉलीथीन रख के बनानी पड़ती है। मुझे हाथों से रोटी बनानी नहीं आती, बहुत से लोग ना ऐसे हाथों से बना लेते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही थी, बट मुझे वैसे नहीं आती है। तो या तो मैं चकली बेलन पे ही बना लेती हूँ और या तो फिर मैं पॉलीथीन का यूज़ करती हूँ, उस पर भी आसानी से बन जाती हैं। और इतनी टेस्टी लग रही थी ना, इतनी क्रिस्पी करारी थी ये रोटी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छे से घी लगाइए और दाल के साथ, कढ़ी के साथ, या फिर आप किसी भी सूखी सब्जी के साथ भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगी थी रोटी। मैंने अपने लिए 2 से 3 रोटियां बनाई थी बाजरे की और थोड़ा सा आटा बच गया था, मैंने शाम को इनके लिए भी 1 रोटी बना दी थी। तो बस यहाँ पे इसको सिम पे आपको सेकना है, जैसे अंदर तक अच्छे से ये सिक जाएगी। तो आपने देखा ना मैंने कितनी आसानी से बनाया, बहुत थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला था मैंने और गर्म पानी से इसका डो लगा के तैयार किया था। बस इस पे लगाऊंगी घी और ये हमारी बाजरे की रोटी बनके तैयार है। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और यहाँ पे आए हैं पार्सल वाले भैया पार्सल देने के लिए, तो इन्होंने फिर मेरी नींद खोल दी है, गेट बजा रहे थे। तो फिर मैं पार्सल ले लेती हूँ, रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये पार्सल आया है, इसको भी चेक कर लेती हूँ मैं, ज़रूरी है चेक करना। और अब नहीं सोऊंगी, थोड़ी देर मैंने सो लिया, अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। सोने के बाद फेस अलग ही दिखने लगता है, कोई भी कह देगा सो के उठी है लड़की। क्योंकि आप व्रत खोलते हो ना, खाना खाते हो, तो उसके बाद आपको आलस आता है थोड़ी देर के लिए। चलो, पार्सल ओपन करने के लिए मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और कितनी भी नींद में हूँ मेरी नींद भाग जाती है। तो बस यहाँ पे अपने पार्सल चेक कर लेती हूँ पहले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। गाइस, इसको मैं ओपन कर ही रही थी तब तक आ गया दूसरा पार्सल, तो इसको भी ले लेते हैं। साथ में 2 से 3 पार्सल थे, ये एक साथ में आ गए थे। ये अच्छी बात थी क्योंकि एक एक करके आते हैं, फिर मुझे बार बार परेशान होना पड़ता है। तो साथ में सारे पार्सल भैया ने दे दिए हैं और चलिए चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, आज तो अच्छा हुआ कि ये नहीं है घर पे, पक्का डांट पड़ती मुझ पे। पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं यार। आज 2 गई। ये देखो 3 पार्सल अभी हैं, 3 आ चुके हैं, टोटल अभी 6 पार्सल मुझे मिल चुके हैं। अभी लोग आएंगे ना वापस, फिर देखना इनकी डायलॉग। मैंने अपना पूरा जितना अकाउंट था, पूरा मतलब अकाउंट में जितने पैसे थे पूरे पैसे उड़ा दिए। अकाउंट खाली हो गया। इसलिए कहती हूँ गाइस, वीडियो को वायरल कर दो, मेरे पैसे ख़त्म हो गए। चलो यार, इधर लगती जा रही हूँ, इधर ओपन करती जा रही हूँ, है ना खुशी। तो अभी हो रहा है रात का टाइम और यहाँ पे मैं कुछ रील वगैरह शूट करके आ रही हूँ। आरती वगैरह मैंने कर ली थी और बस अब मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। पूरा दिन भर साड़ी पहनती हूँ ना, सुबह से लेकर रात तक, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बस अभी मुझे रील वगैरह शूट करनी थी, इसलिए मैंने दिन में साड़ी को नहीं चेंज किया था, नहीं तो मैं चेंज ही कर ली थी सोते टाइम पे। अब मैं गाइस आपसे नेक्स्ट डे मिलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया था, फिर मेरे को खाना वगैरह ही बनाना था। दोस्तों, अभी हो गया है नेक्स्ट डे और डेली मॉर्निंग में यही रूटीन रहता है अभी नवरात्रों में। जल्दी से नहा के सबसे पहले मैं पूजा की तैयारी ही करती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ क्योंकि मैं फिर खाती पीती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय तो मैं मॉर्निंग में पी लेती हूँ, इनके लिए बनती है ना, तो फिर मैं भी पी लेती हूँ। बस उसके बाद पूजा की, पूजा करने के बाद भैया आ गए थे। भैया का आने का टाइम है 10 साढ़े 10 बजे का, तो उन्होंने दूध दिया और दूध वगैरह गर्म करके रख देती हूँ मैं। और पूजा वगैरह करने के बाद ना सच में बहुत अच्छा लगता है। मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, लेकिन छोटे छोटे क्लिप मैंने सोचा कि जब तक हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस अभी डेली ही हवन करती हूँ मैं नवरात्रों में। उसके बाद अभी इवनिंग टाइम में मैंने बनाई थी चाय। गाइस, वेरी लवली गुड इवनिंग। मॉर्निंग से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया आज नवरात्रि का 3rd डे और मैंने आज येलो कलर का ये वाला सूट पहना है 2nd टाइम। एक बार मैंने अभी जब मौसी के यहाँ पे वो था ना, शंकर जी बन रहे थे, तब पहना था मैंने इसको। आज मैंने फिर पहन लिया और हम लोग जा रहे हैं आज झांकी देखने के लिए।
तो ये बोले चलो आज चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे माता रानी की झांकी लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ के दर्शन मैं आपको करा पाती हूँ। जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ पे आपको भी लेके जाऊँगी। चलिए चलते हैं हम लोग ग्वालियर में, देखते हैं कहाँ पे सुंदर सी झांकी लगी है माता रानी की। तो गाइस लुक एट दिस, ये ये मैंने मंगलसूत्र पहना है, ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो यार। मतलब ऐसे कहीं हम मेले वगैरह में, झांकी वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसको पहन सकते हो, अच्छा लग रहा है ना। इसके इयररिंग्स भी हैं और ये चलो। जहाँ निकलो वहाँ माता रानी के सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिलते हैं। बस हम लोग निकल आए हैं घर से, बाइक से ही आए हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था मार्केट में। और इसी की चलते ना यार, सच बताऊँ मेरा तो आने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब भी आओ ना ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आधे से ज़्यादा टाइम तो ना ट्रैफिक में ही निकल जाता है, फिर ऊपर से इतना ज़्यादा डस्ट रहता है ना, बाइक से आओ तो हालत ख़राब हो जाती है। और कार लेके आ नहीं सकते सिटी में क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है। तो बस इसी वजह से ना मैं कम आती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोग माता रानी के दर्शन करो। मैंने क्लिप को थोड़ा सा स्लो कर दिया था और जाते जाते हमने ऐसे झांकियों के दर्शन कर लिए थे। आरती का टाइम हो रहा था सभी जगह, क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे ना थोड़ा सा, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इतनी खुश हो रही थी कि देखो कितनी अच्छी लग रहा है ना, लाइटिंग है और कितने सारे लोग हैं, झांकियाँ लगी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस गाड़ी पे बैठे रहो और घूमते रहो। मज़ा तो बहुत आ रहा था, बस ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को, मुझे घंटों खड़ा होना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से लिया हमने पूजा का सामान, कुछ कुछ पूजा की शॉप दिख गई थी तो मैंने सोचा याद आ गया था तो मैंने ले लिया। यहाँ से कपूर वगैरह लेना था मुझे, मौली कपूर ये सब। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं बाड़े पे। गाइस अभी हम हैं बाड़े पर। मैं सच बताऊँ मेन जगह आकर के देख रही थी कि यहाँ पे झांकी लगी है कि नहीं लगी है। बाड़े पे पहले गणपति जी की झांकी तो लगी थी लेकिन माता रानी की नहीं लगी है। ये है ग्वालियर का सराफा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और ये जो लाइटिंग है ना, ये दिवाली के लिए लगी हुई है, कोई झांकी नहीं है यहाँ पे। लाइटिंग होती तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे झांकी माता रानी आई होंगी, लेकिन यहाँ पे माता रानी नहीं थी। ये ना फेस्टिवल की वजह से पूरे सराफे में लाइटिंग कर दी गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे से जब हम निकल रहे थे, ट्रैफिक आप देख सकते हो किस हाल तक का ट्रैफिक, बहुत हालत खराब है ट्रैफिक से। ग्वालियर का बैजा ताल। सत्य में ये कौन सी वाली गाड़ी आ गई इसमें? एक खुद से चलाने वाली आ गई है, इसमें स्मेल बहुत आती है बस। गाइस ये है बैजा ताल, जैसे मैंने बता दिया, मुझे पूछना चाहिए था लोगों से ना जो ग्वालियर से हैं, उनको तो पता ही होगा वैसे। अरे यहाँ पे स्मेल आती है थोड़ी सी, इसलिए बोटिंग नहीं कर सकते। इसमें बोटिंग कर सकते हो आप, लेकिन बहुत शानदार जगह है यार ये। मैं आपको बता दूं, झांकी देखने निकले थे, वो होता है ना मोहल्ले कॉलोनी, उनमें तो झांकी लगी है, लेकिन जो मेन रोड में बड़ी बड़ी झांकी लगती थी वो कोई झांकी देखने के लिए नहीं मिली हमें। लगी नहीं है शायद इस बार। कैसा आ रहा है? गाइस चलो, यहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मेरा नहीं, सॉरी फ़ोन का। चलो फिर, ये बैजाताल हमने यहाँ पे एक बार बोटिंग की थी, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता वापस से कभी भी। तेरे लिए दुआ मांगू सुबह शाम पिया। तो अभी हम लोग आ गए हैं इंदरगंज चौराहे पे, और यहाँ का मुझे पता था झांकी लग रही है क्योंकि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी ना, उस टाइम पर ही मैं देख के गई थी, बस माता रानी के दर्शन करने। तो दोस्तों अगर आप ग्वालियर से हैं तो ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत सुकून मिला था सच में, मैं बहुत टाइम तक यहाँ पे ऐसे खड़ी रही थी, दर्शन करती रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आरती की तैयारी चल रही थी यहाँ भी।
एक ही झांकी मिली हमें चौराहे पे। कैला मैया बैठी हुई है वहाँ पे। यहाँ भी होगी झांकी। सुनो। तो अभी हम निकल रहे हैं दाल बाज़ार से, और पूरे दाल बाज़ार में भी आप लाइटिंग देख सकते हो। रौनक तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। और चलिए चलते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर मिलती हूँ। फिर गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं और आए हुए तो बहुत टाइम हो गया है। तो मैं कुछ अभी एडिटिंग वगैरह कर रही थी और मुझे एक वीडियो शूट करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। अब देखती हूँ, मैं कल कर लूँगी। और अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, फिर खाना देखती हूँ। खाना मुझे रोटियाँ बनानी है, सब्जी रखी हुई है। तो चलिए यहाँ से पहले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। कर्टन से इन्होंने लगा दिए हैं वॉश किए हुए। गाइस, मैं एक बात शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर आप सहमत हैं ना, तो अपनी राय मेरे साथ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तो मतलब हम लोग एक दिन फिक्स करते थे झांकी देखने के लिए कि हम आज झांकी देखने जाएंगे। तो हमारे जितने भी मोहल्ले के लोग हुआ करते थे, चाची वगैरह जो हुआ करती थी, मोहल्ले में होती है ना, तो हम उनके साथ मिलके सब लोग एक दिन फिक्स करते थे झांकी देखने के लिए। और चौराहों पे बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ लगती थी। तो अब पता है मैं क्या देखती हूँ, मेन झांकी तो एक दो ही होगी, और मोहल्ले में जो होते हैं, कॉलोनी में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, जो चंदा करके झांकी लगाते हैं, बस वही झांकी आपको अब मिलेगी। लेकिन जो मेन चौराहों पे बड़ी बड़ी झांकियां लगा करती थी, और उस झांकी में जो भीड़ आती थी ना, जो पब्लिक आती थी देखने के लिए स्पेशली झांकियां, तो पहले तो मतलब बच्चों को भी सजाया जाता था, झांकियां लगाई जाती थी, बहुत सुंदर सुंदर माता की प्रतिमाएं आती थी। और ऐसा कुछ ना, मैं सच बताऊं, अब देखने को मिलता ही नहीं है। फेस्टिवल लगता ही नहीं है, बस एक मनोरंजन हो गया है हर एक चीज का। अब आपको झांकियों में भीड़ नहीं मिलेगी। अब आपको पता है कहाँ भीड़ मिलेगी? गरबे में भीड़ मिलेगी। आप गरबे में जाओ ना, वहाँ 4-4, 5-5 घंटे खूब नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, और पब्लिक भी होगी वहाँ पे देखने के लिए। खाना पीना होगा बढ़िया, मतलब मनोरंजन हो गया है एक तरीके से, अपना टाइम पास करना हो गया है। तो वो हो गया है, इसलिए अब झांकियों में कोई देखने को नहीं मिलता। अगर झांकी लगती भी ना, तो मतलब 2-4 ही लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। लेकिन पहले तो इतनी भीड़ हुआ करती थी कि धक्का मुक्की हुआ करती थी, लाइनें लगती थी झांकी के लिए। सच में हमारे यहाँ पे जो झांकी लगती थी, मैं तो अपने तरफ आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे जो झांकी लगती थी, पानी में से निकल के जा रहे हैं, ठंडे पानी में से, गर्म पानी में से गुफा बन रही है, और इतनी सुंदर सुंदर झांकियां, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, वो देखने लायक चीजें होती थी। वो तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं गई तो थी झांकी देखने के लिए। तो इंदरगंज चौराहे पे बहुत अच्छी झांकी लगी है। और ग्वालियर में कहाँ लगी, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। कैला मैया वहाँ पे थी, हम लोगों ने दर्शन किए, और बस 1-2 झांकी हम लोगों और देख करके और वापस आ गए। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, तो इनको भी कहीं जाना था तो चले गए मुझे छोड़ के। और अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ फटाफट से। आरती में करके गई थी, सब कुछ करके गई थी मैं, और फटाफट से कुछ रोटियां बनानी है, रोटियां बनाती हूँ, और फिर देखती हूँ क्या करना है। और मैंने कुछ बेडशीट मंगाई थी अपने बेड के लिए, तो वो बेडशीट मुझे डाल के तो देखनी पड़ेगी कि प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, तो वो चेक करना है मेरे को। देखती हूँ, करती हूँ मैं चेक, है ना। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मेरी बात से कितने लोग सहमत है जरूर बताना। आप लोग डांडिया खेलते हो? कि मैं सच बताऊं, मुझे डांडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही खेलने में और ना ही देखने में। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं देखने जाती हूँ ना मैं खेलने जाती हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, बट मेरा मन नहीं करता जाने का। बस ये है गाइस, आजकल यही बचा है इस दुनिया में, दिखावा, मनोरंजन, बस, है ना। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं बोलते हैं, और जय माता दी। मिलती हो थोड़ी देर से आपसे। बस थोड़ी देर के बाद इनका कॉल आया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खा के आऊँगा। तो फिर मेरा क्या था, मेरे लिए तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, मैं वो खा लूँगी। फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते हुए आए थे, तो मैंने इनको वॉश करके रख देती हूँ। पूरे सारे बर्तन क्लीन कर दिए मैंने, जिससे कि सुबह ना थोड़ा अच्छा लगता है, उठते हैं तो किचन एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस किचन को ना रात में पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे मैं जितना लेट हो जाऊँ। हाँ, तबीयत ख़राब है वो बात अलग है, तो थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं मेरे, नहीं तो बर्तन तो मैं हाथों हाथ साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन सिंक में पड़े रहे वो पसंद नहीं है। बस यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका है, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, कुछ रील वगैरह भी मैंने एडिट कर लिए हैं,
और उसके बाद ये बहुत लेट टाइम की क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। बज रहे हैं 12:30 और बेड यहाँ पे रेडी है हमारा। बेडशीट चेंज कर दी मैंने।